जरा सोचिए, दो बच्चे एक अजीब सी भूमि से अचानक सामने आते हैं, जहां सूरज कभी नहीं उगता। उनकी त्वचा हरे रंग की और उनकी भाषा दुनिया की किसी भी बोली से अलग। ये रहस्यमयी बच्चे कौन थे? क्या वे किसी भूली हुई दुनिया से आए थे या किसी दूसरी दुनिया के मेहमान थे? ये है वुलपिट के हरे बच्चों की भयावह कहानी, जिसने सदियों से इंग्लैंड को हैरान किया है। बात है 12वीं सदी की, जब किंग स्टीफन के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड के वुलपिट नामक गांव में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहासकारों और कहानीकारों को सदियों तक उलझा कर रखा। दो बच्चे, जिनकी त्वचा हरे पत्तों जैसी थी, गांव के पास के प्राचीन गड्ढों में पाए गए। उनका पहनावा अजीब था और भाषा समझ से परे। ये बच्चे भाई बहन थे और सामान्य दिखते थे, सिवाय उनके हरे रंग की त्वचा के। वे अनजान भाषा बोलते थे और केवल कच्ची चौड़ी फलियों को ही खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने और भोजन खाना सीख लिया और उनकी त्वचा का हरा रंग भी चला गया। लेकिन लड़का कमजोर था और अपने तथा अपनी बहन के बपतिस्मा के समय के आसपास मर गया। हालांकि लड़की ने अपनी नई जिंदगी को अपना लिया, लेकिन उसे बहुत निर्लज्ज माना गया। जब उसने अंग्रेजी बोलना सीखा तो उसने बताया कि वह और उसका भाई एक ऐसे स्थान से आए थे जहां कभी सूरज नहीं चमकता था और वहां की रोशनी हमेशा सांझ की तरह होती थी। कहानी के एक संस्करण के अनुसार उसने कहा कि वहां सब कुछ हरा था, जबकि दूसरे संस्करण के अनुसार उसने कहा कि उस स्थान को सेंट मार्टिन की भूमि कहा जाता था। इस प्रकार वूलपिट के हरे बच्चों की कहानी का वर्णन सबसे पहले विलियम ऑफ न्यूबर्ग की हिस्टोरिया रीरम एंग्लिकारम और राल्फ ऑफ कॉगशाल की क्रॉनिकम एंग्लिकानम में मिलता है। इसके बाद 19वीं सदी के मध्य तक इस कहानी का उल्लेख केवल विलियम कैडमैन की ब्रिटानिया और 17वीं सदी की दो रचनाओं, रॉबर्ट बर्टन की द एनाटमी ऑफ मेलनकॉली और बिशप फ्रांसिस गॉडविन की काल्पनिक द मैन इन द मून में मिलता है। इसके अलावा इस कहानी की दो प्रमुख व्याख्याएं की गई हैं। यह या तो एक लोक कथा है जो किसी अन्य दुनिया के निवासियों से काल्पनिक मुलाकात का वर्णन करती है, या फिर यह किसी वास्तविक घटना का रूप है। वूलपिट गांव इंग्लैंड के सफोक काउंटी में स्थित है, जो बरी सेंट एडमंड से लगभग 11 किलोमीटर पूर्व में है। ये इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक था। 12वीं सदी की एक गर्मियों में यहाँ दो हरे रंग के बच्चों के अचानक और रहस्यमय ढंग से प्रकट होने की घटना दर्ज की गई थी। विलियम ने अपनी किताब हिस्टोरिया रीरम एंग्लिकरम में लिखा कि ये घटना विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है और यह कोई झूठी घटना नहीं है। राल्फ ऑफ कॉगशाल के अनुसार इन बच्चों को रिचर्ड डी कैलने के घर ले जाया गया। राल्फ और विलियम दोनों सहमत हैं कि बच्चों ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, जब तक उन्हें कच्ची चौड़ी फलियां नहीं दी गईं, जिन्हें उन्होंने खुशी से खाया। धीरे धीरे वे सामान्य भोजन करने लगे और उनका हरा रंग भी चला गया। उन्हें बपतिस्मा देने का निर्णय लिया गया। बपतिस्मा एक धार्मिक रिवाज है जिसमें किसी व्यक्ति को विशेष रूप से पानी से छुआ जाता है ताकि उसे एक नई जिंदगी या धार्मिक पहचान मिल सके। लेकिन उन बच्चों में से छोटा लड़का, जो बहुत कमजोर था, बपतिस्मा के समय या उसके तुरंत बाद मर गया। यानी बपतिस्मा लेने से पहले या तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि अंग्रेजी सीखने के बाद लड़की ने बताया कि वे एक ऐसी भूमि से आए थे जहां कभी सूरज नहीं चमकता था और वहां की रोशनी हमेशा सांझ की तरह थी। विलियम के अनुसार लड़की ने उस स्थान को सेंट मार्टिन की भूमि कहा और राल्फ ने जोड़ा कि वहां सब कुछ हरा था। दोनों लेखक बताते हैं कि बच्चों को यह याद नहीं था कि वे वूलपिट कैसे पहुंचे। दरअसल वे अपने पिता की गायों को चराते समय एक जोरदार आवाज सुनते हैं और अचानक खुद को उस गड्ढे के पास पाते हैं। राल्फ के अनुसार उन्होंने गायों का पीछा करते हुए एक गुफा में प्रवेश किया और घंटियों की आवाज का अनुसरण करते हुए हमारी दुनिया में आ गए। इसके बाद राल्फ के अनुसार लड़की कई सालों तक रिचर्ड डी कैलने के घर में नौकरानी के रूप में काम करती रही, जबकि विलियम के अनुसार उसने किंग्स लिन के एक व्यक्ति से शादी की और वहां रहने लगी। खगोल शास्त्री और लेखक डंकन लुनान के शोध के अनुसार लड़की का नाम एग्नेस रखा गया और उसने रिचर्ड बैरे नामक एक शाही अधिकारी से शादी की। हालांकि राल्फ ऑफ कॉगशाल और विलियम ऑफ न्यूबर्ग
दोनों ने इस अजीब और अद्भुत घटना की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है, जैसा कि विलियम इसे कहते हैं। अब जहां बहुत लोग इस घटना को सच मानते हैं, वहीं नैन्सी पार्टनर, जिन्होंने 12वीं सदी के इतिहास लेखन का अध्ययन किया है, कहती हैं कि इन बेवजह चमत्कारों को जानना या इनको समझना आज के समय में बेकार है। उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी इस रहस्य की व्याख्या करने के प्रयास जारी रहे हैं, और कुछ शुरुआती और आधुनिक व्याख्याओं के अनुसार यह अन्य संसार वास्तव में बाहरी अंतरिक्ष का हो सकता है और हरे बच्चे एलियन थे। कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि यह किसी सच्ची घटना का वर्णन हो सकता है। हालांकि यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि यह कहानी बच्चों द्वारा दी गई वास्तविक जानकारी है या लोकल लोगों की बनाई गई कोई कथा। चार्ल्स ओमान के अध्ययन से यह पता चला कि इस कहानी में कुछ रहस्य है, जैसे कि लोगों को नशीली दवाओं से बेहोश करना या उनका अपहरण करना। दूसरी ओर, मध्ययुगीन इतिहासकार जेफरी जेरोम कोहेन का मानना है कि यह कहानी अंग्रेज़ों और देशी ब्रिटनों के बीच नस्लीय भिन्नता को दिखाने वाला प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस कहानी में जो बच्चे हैं, वे अलग अलग संस्कृतियों और जातियों के बीच के मतभेदों को दर्शाते हैं। 20वीं सदी के लोक कथाओं के विद्वानों जैसे चार्ल्स ओमान ने नोट किया कि हरे बच्चों की कहानी का एक हिस्सा, जिसमें एक गुफा के माध्यम से दूसरी दुनिया में प्रवेश किया गया है, उस समय की लोकप्रिय कहानियों में शामिल था। लोक कथाओं के विद्वान E.W. बागमैन ने इसे निचली दुनिया के निवासियों के नश्वर दुनिया में आने की एकमात्र कहानी के रूप में सूचीबद्ध किया है। उनके हिसाब से पाताल से ये बच्चे आए थे, और बहुत लोगों ने इस बात पे कहा कि ये भी हो सकता है। और अगर किसी चीज़ का सबूत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हो नहीं सकती। मार्टिन वॉल्श ने इस कहानी को एक पुराने फसल अनुष्ठान का विकृत रूप माना है। उन्होंने सेंट मार्टिन के संदर्भ को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह कहानी प्राचीन अंग्रेजी परंपराओं का संकेत देती है, जिसमें बच्चों की कहानी सबसे नीच परत का हिस्सा है। हालांकि जॉन क्लार्क ने वॉल्श की व्याख्या पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि सेंट मार्टिन को किसी अन्य जगत से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत, मेडज ने इस कहानी को सेंट मार्टिन की भूमि से जोड़ा और इसे मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में देखा। बच्चों का बीन्स खाना भी लोक कथाओं में आकर्षण का केंद्र रहा है। के एम ब्रिग्स ने कहा कि बीन्स मृतकों का भोजन था। हालांकि जॉन क्लार्क इस पर संदेह जताते हैं, परंतु मेड्स ने तर्क दिया कि चौड़ी फलियों को प्राचीन समय से मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। आधुनिक समय में इस कहानी को बेबस इन द वुड से जोड़ा गया है, जहां बच्चों को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एक स्थानीय लेखक और लोक गायक बॉब रॉबर्ट्स ने 1978 में लिखा कि वूलपिट में अभी भी कुछ लोग हैं जो हरे बच्चों के वंशज हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि वे कौन हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि हरे बच्चे एलियन थे या पृथ्वी के नीचे किसी अन्य दुनिया के निवासी थे। 1621 में रॉबर्ट बर्टन ने सुझाव दिया था कि हरे बच्चे स्वर्ग से गिरे थे, और इस विचार को फ्रांसिस गॉडविन ने अपनी काल्पनिक रचना द मैन इन द मून में विकसित किया, जो 1638 में प्रकाशित हुई थी। 1998 में पॉल हैरिस ने हरे बच्चों की कहानी को 12वीं सदी के इतिहास के संदर्भ में धरातल से जुड़ा हुआ बताते हुए एक व्याख्या दी। उन्होंने इन बच्चों को फ्लेमिश प्रवासियों के बच्चे माना, जो 12वीं सदी की शुरुआत में पूर्वी इंग्लैंड में आए थे। हैरिस ने कहा कि बच्चों का सेंट मार्टिन की भूमि उनका घर था, जो फॉर्नहैम सेंट मार्टिन नामक गांव था, जो बरी सेंट एडमंड्स के उत्तर में स्थित था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन बच्चों के माता पिता फ्लेमिश कपड़ा बुनकर थे, जो वहां बस गए थे। 1173 में फॉर्नहैम में एक युद्ध हुआ था, जहां फ्लेमिश भाड़े के सैनिकों को राजा की सेना ने हराया था, और उनमें से अधिकांश मारे गए थे। हैरिस का मानना है कि शायद इसी हिंसा के दौरान ये बच्चे वूलपिट की ओर भाग निकले थे। इन बच्चों की हरी त्वचा का कारण हैरिस ने हाइपोक्रोमिक एनीमिया बताया, जो आहार की कमी से होता है। हालांकि जॉन क्लार्क ने हैरिस के इस सिद्धांत पर सवाल उठाए और कहा कि बच्चों की पहचान फ्लेमिश प्रवासियों के रूप में करना
और उनकी हरी त्वचा को क्लोरोसिस के कारण मानना उचित नहीं है। ब्रायन हॉटन ने भी इस सिद्धांत को चुनौती दी, ये कहते हुए कि रिचर्ड डी कैलन जैसा शिक्षित व्यक्ति बच्चों की भाषा को फ्लेमिश के रूप में पहचान नहीं पाया होगा। यह असंभव है। इसके अलावा मेडज ने तर्क दिया कि यदि बच्चों की त्वचा का हरा रंग सामान्य क्लोरोसिस के कारण होता तो उस समय की बहुत सी आबादी को भी उसी बीमारी से पीड़ित होना चाहिए था। इतिहासकार डेरिक ब्रेवर ने और भी सामान्य व्याख्या दी कि ये बच्चे जंगल से भटक गए होंगे, उन्हें घर का पता नहीं था और उनका हरा रंग केवल पोषण की कमी के कारण था, जो बेहतर आहार से ठीक हो गया। कैथरीन क्लार्क ने कहा कि विलियम ऑफ न्यूबर्ग की कहानियां केवल काल्पनिक नहीं थीं, बल्कि यह पूरी तरह से सच्ची है। आज इतने 100 साल हो गए हैं, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो ये थी आज की कहानी वूलपिट के हरे बच्चों की। क्या ये बच्चे सच में किसी अद्भुत दुनिया से आए थे या उनकी कहानी में छिपा है कोई गहरा रहस्य? लोगों ने इस रहस्य के बारे में अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ कल्पना? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। क्या आपके पास इस रहस्य से जुड़ी कोई और कहानी है? क्या आप सोचते हैं कि वूलपिट के हरे बच्चे असली थे? हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।